और हमारे पास वासक्षेप एक थाली में रहता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने घर से बुक्स लेके जाते हैं। बहुत सारे लोग खाली एक एक पेपर लेके जाते हैं। तो ये पेपर लेके जाके ज्ञान की आराधना नहीं करना, ज्ञान का वासक्षेप से पूजा नहीं करना। बुक्स लेके जाना। आप बुक लेके जाते हो तो वो किसी के काम आता है। सिर्फ एक एक शीट पेपर किसके काम आता है? क्या आपके वो एक एक शीट पेपर काम आता है? तो वो यूजलेस होता है। तो वैसे नहीं करना, एक प्रॉपर अच्छी ढंग की किताब डायरी अच्छा चढ़ा के जाना। तो वो किसी भी साधु महाराज के भी काम आती है, या ज्ञान के क्षेत्र में किसी के भी काम आती है। तो अननेसेसरी वाला काम मत करना। पेन भी चढ़ाओ तो अच्छी लेके पेन चढ़ाना। तुमको चाहिए घर में पायलट पेन, और जब तुमको चढ़ानी हो तो तब तुमको 5 रुपए की जेब। सबको आवाज आ रही है मेरी? कैन यू ऑल हियर मी? हाँ, गुड। तो हम आगम की पूजा करते हैं। और किससे करना, मैंने क्या बोला, अच्छे से अच्छे उत्कृष्ट आइटम लेके जाना, जैसी तैसी चीजें नहीं लेके जाना। फिर आगम ग्रंथों की ज्ञान पूजन किया जाता है। जैसे मैंने बोला ना, थाली में वासक्षेप होता है, तो हम क्या करते हैं, हम वहां का लेके जाते, वहां पपड़ा होता है, वहां का वहां चढ़ा देते हैं। ऐसे नहीं करना। आप अपना भी वासक्षेप, कोई भी आप कार्य करते हो, कोई भी आप पूजा करते हो, तो दूसरों के आइटम से नहीं करना, स्वयं के द्रव्य से करना, खुद के आइटम से करना। तो आपको उसका पूरा लाभ मिलता है। पर हम लोग क्या करते हैं, सीधा उठ के जाओ, वहां पे पड़ा वो वासक्षेप ऐसे 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 डाल के ऐसे ऐसे करके आ जाते हैं। ऐसे नहीं करना। ज्ञान की सजावट भी खुद के हाथ से जाके करना, उपाश्रय आदि में। फिर सजावट में अगले दिन सुबह पेन बुक्स लेके जाना, और ऐसे वासक्षेप भी अपने घर का लेके जाना, और फिर ऐसे ऐसे पूजन करना। बराबर। तो यह त्योहार कब आता है, ये ज्ञान पंचमी का पर्व कब आता है? तो अभी आपको मालूम है दीपावली कब आती है? हाँ, अक्टूबर नवंबर मंथ में दीपावली आती है। जैसे ही दीपावली जाती है, उसकी एकम दूज तीज चौथ और पाचम आती है। तो जिस दिन दिवाली के बाद जो 5 दिन के बाद जो पाचम आती है, वही ज्ञान की आराधना का 1 ईयर का पूरा बड़ा दिन होता है। समझ में आया? दिवाली के बाद 5वां दिन जब पाचम आती है, वही ज्ञान का दिन होता है। उस दिन क्या करते हैं, हमको सरस्वती माता, जो हमारे ज्ञान की देवी है, हम की उसको भी, उनकी भी तिलक से पूजा करनी है। फिर इस दिन हमको ज्ञान पंचम की पूरी विधि करनी है। तो ज्ञान पंचम की विधि में क्या करना, सबसे प्रथम उस दिन आपको उपवास करना। अगर आपको बिना पानी का उपवास सेट होता है तो 24 उपवास करना। अगर बिना पानी का उपवास सेट नहीं होता है तो पानी वापरने का, गर्म पानी वापर के 3 उपवास करना। लेकिन उपवास से करो तो ज्यादा उत्कृष्ट रहता है। फिर अगर आपसे उपवास नहीं होता है तो फिर आपकी मर्जी। लेकिन ज्ञान पंचमी के दिन उपवास करना। फिर ज्ञान की पूजा करना, मैंने बोला था ना, जो किताबें सजी हुई रहती है उनके ऊपर ऐसे वासक्षेप डाल के उनकी पूजा करना। फिर अभी है ना, ज्ञान के कितने भेद होते हैं? 51। ज्ञान के कितने भेद होते हैं? 51। जैसे सेंस ऑर्गन्स है, तो सेंस ऑर्गन्स के कितने काइंड्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 2 सेंस, हाँ, 5 सेंस ऑर्गन्स। तो जैसे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, तो वैसे ही हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ज्ञान? तो देर आर 51 टाइप्स ऑफ ज्ञान। 51 टाइप्स में ज्ञान को बांटा गया है। ऐसे तो 5 भेद होते हैं, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, पहला मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्व ज्ञान, केवल ज्ञान। वापस इनके जो डिफरेंस है, इनके जो और काइंड्स है, उनको टोटल करो तो कितने होते हैं? 51 भेद होते हैं। जैसे केवल ज्ञान का एक होता है, अवधि ज्ञान का अलग, मन पर्व ज्ञान का अलग, पहले शुद्ध ज्ञान का, मधि ज्ञान का, सबके अलग अलग भेद है। लेकिन जब इनके टोटल भेद को काउंट करते हैं तो 51 भेद होते हैं। तो उस दिन आपको क्या करना, 51 लोगस का कौशक आप लोग लिख सकते हो। 51 लोगस का कौशक, 51 कमासना, 51 साखिया, और फल चढ़ाना, नैवेद्य चढ़ाना, ओम रीम नमो नानस की 20 माला फेरना। 20 बार नहीं, 20 माला। 1 बार माला, 2 बार माला, 3 बार माला,
4 बार माला, ऐसे 20 टाइम्स ओम ह्रीम नमो नानस्सह, फिर 3 टाइम देव वंदन करना, फिर दोनों टाइम प्रतिगमन करना। और ये जो है ये कितने साल तक करना? 5 years and 5 months कंटिन्यूसली ऐसे करना। अभी सबको ऐसा लगेगा कि ये 5 years और 5 months किसने किया था, तो एक शॉर्ट में स्टोरी बोलूं? हाँ ठीक है, तो एक स्टोरी बताती हूँ। एक राजकुमारी थी। हाँ, उस राजकुमारी का नाम था गुण मंजरी। क्या नाम था? हाँ, गुण मंजरी। गुण मंजरी जो थी, एक मिनट, ये हाँ, जो गुण मंजरी थी वो पूरे शरीर से रोगग्रस्त थी, यानी पूरे रोग वाली थी। कैसे कैसे रोग वाली? जैसे उसको कान से सुनाई नहीं देता था, उसको मुंह से वो बोल नहीं सकती थी, गूंगी थी, बहरी थी। उसका पूरे शरीर में वो जो फुंसी हो जाती है ना, वो पूरे फुंसी के जो वो जो रस होता है ना, उसके शरीर से निरंतर टपकता रहता था। उसके मुंह से थूक ऐसे 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 थूक बाहर आता ही रहता था। उसका शरीर बहुत बास मारता था, ऐसे उसके शरीर से इतनी दुर्गंध आती थी। हमेशा वो रस्सी जो होती थी, वो उसके शरीर से निरंतर निकलती रहती थी। और वो एकदम मंद बुद्धि थी, उसको कुछ नहीं मालूम पड़ता था कि मैं राजकुमारी हूँ, मेरे पिता राजा है, मेरी माँ रानी है। लेकिन राजकुमार और राजा और रानी की वो इकलौती बेटी थी। और राजा और रानी है ना, उनको देखते थे ना, तो बहुत है ना ऐसे दुख होता था। जैसे देखो अभी हमारे पेरेंट्स है, अगर हम लोग हेल्दी होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमको देख के खुश होते हैं ना। लेकिन अगर हम लोग हेल्दी नहीं हो, हम दिखने में गंदे हो, हमारे मुंह से थूक निकलता हो, हमको कानों से कुछ सुनाई नहीं देता हो, अगर हम हमारे मुंह से कुछ बोल नहीं पाते, ऐसे करेंगे, तो हमारे पेरेंट्स हैप्पी होंगे कि सैड होंगे? सैड होंगे ऐसे, राइट? तो वो भी जो राजा थे और रानी थे, वो दोनों बहुत सैड रहते थे कि हमारी बेटी हमेशा दुखी रहती है और एकदम चिल्लाती रहती थी, क्योंकि उसको रोग से बहुत दर्द होता था। उसकी जो बीमारी थी, उसकी डिसीज की वजह से उसको बहुत दर्द होता था। तो दर्द की वजह से वो जोर जोर से चिल्लाती थी ऐसे। तो राजा रानी भी बहुत परेशान होते थे इसके दुख को देख के, उनको बहुत फील होता था। ऐसे ही थोड़े थोड़े दिन जाते रहे, तब उनके ही राज्य के अंदर, यानी कि उनके जो नगर था, उसके अंदर एक आचार्य भगवंत पधारे। तो जब राजा को पता चला कि एक जैन आचार्य भगवंत हमारे गांव में पधारे, तो अच्छा, राजा, रानी और पूरा जो मतलब सिपाही है, थोड़े से नौकर चाकर है, वो सभी और राजकुमारी को लेकर वो लोग आचार्य भगवंत के पास गए। आचार्य भगवंत के पास बैठे, आचार्य भगवंत ने व्याख्यान सुनाया, उन्होंने सब सुना। फिर वो आचार्य, दो दो फोन डिस्टर्ब हो रहा था, बट ठीक है, सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। तो राजा ने क्या किया, अपनी अपने मतलब आचार्य भगवंत को पूछा व्याख्यान के बाद में, कहना मेरी एक बेटी है और उसका नाम है गुणमंजरी, लेकिन वो पूरी दुखी रहती है, पूरी रोग से भरी हुई रहती है। उसको मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत फील होता है। मैंने इतने सारे डॉक्टर्स बुलाए, इतने वैद्य बुलाए, इसका इतना इलाज करा है, पर उसकी तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाती है उसके दुख से, उसकी वेदना से। मुझे ये सब देखकर बहुत फील होता है। ये ना, ये जो 1+ वाला लड़का है कि लड़की है, कौन है ये? आपको सोते सोते क्यों वाटिका की क्यों क्लास करनी है? ये भी ज्ञान की विराधना है। आप अच्छी तरह से बैठो, सिट प्रॉपरली। मैं सोते सोते पढ़ा रही हूँ क्या? तो अभी आप इतने दुखी क्यों हो कि आप सोते सोते सुनते हो? तो यही ज्ञान की विराधना हो जाएगी। सभी क्लास बैठ के सुन रहे हैं, कितनी अच्छी स्टोरी चल रही है, तो आपको क्यों सोना है? और अभी तो छुट्टियां चल रही है, पूरा दिन सो जाओ, लेकिन अभी क्लास में जागरूक रहो। फिर आचार्य भगवान ने बोला कि पूर्व भाव में
बहुत सारे पूर्व भव में। आपकी ये जो बेटी है ना सुनंदा, उसका नाम सुंदरी था। क्या नाम था उसका? सुंदरी था। और उसके कितने बच्चे थे? 9 बच्चे थे। और उसने अपने बच्चों को मास्टर जी ने डांटा, तो आपकी बेटी ने क्या किया? उन बच्चों को बोला कि अभी तो गुरुजी के पास पढ़ने भी नहीं जाना, लिखने भी नहीं जाना। और गुरुजी को भी गंदी गंदी गाली दी, ज्ञान की और विराधना की, और ज्ञानी की भी विराधना की। और ज्ञानी को, गुरुजी को बोला आप चले जाओ यहाँ से, मेरे बच्चे आपके पास पढ़ने नहीं आएंगे। और जितनी भी किताबें थी उनके बच्चों की, सब आग के अंदर जला दी। और उसी से रोटी बना दी, उसी से खाना बना दिया। और बाद में उसके बच्चों को कभी उसने पढ़ने नहीं भेजा। तो क्या किया ये सुंदरी ने? आपकी पत्नी सुंदरी ने, मतलब ये आपकी बेटी जो है सुंदरी, उसने बहुत पुराने पहले पहले भाव में बहुत ज्ञान की विराधना की है। और उसके बच्चे, उसकी वजह से क्या हुआ? उनके हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ। ऋषभ दास जी और सुंदरी के बीच में झगड़ा हुआ। और वो सुंदरी हाथापाई पे आई और नीचे गिर गई। और पत्थर से उसका, बहुत बड़े पत्थर से उसका माथा टकराया और वो मर गई। ऐसे बहुत सारे भाव करते करते अभी वो आपकी बेटी राजकुमारी बनी है। और गुणमंजिरी ने इतना ज्ञान की विराधना की है, उसकी वजह से वो गूंगी है, वो बहरी है, उसकी आंखों की रोशनी इतनी कमजोर है, वो मंदबुद्धि है, उसको कुछ समझ नहीं आता, उसका पूरा शरीर रोग से ग्रस्त है। तो इसने जो पाप किया उसका ये फल भुगत रही है। जब ये बात गुण मंजरी ने वहां पर आचार्य भगवंत के मुख से सुनी, तो उसको एकदम जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान का मतलब होता है जो हम पूर्व भव में थे, वो भव हमको आंखों के सामने दिखाई देना। तो उनको ऐसे अपना भव दिखाई दिया कि हाँ, मैं सुंदरी थी, मेरे इतने बच्चे थे, मैंने अपने बच्चों को पढ़ने नहीं दिया, मेरे बच्चों की किताबों को लेके मैंने आग में जला दिया, इसके लिए आज मेरी इतनी गंदी हालत हो रही है। तो फिर आचार्य भगवंत को राजा ने पूछा कि अभी आप मुझे मेरी बेटी के लिए उपाय बताओ, कि मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी बेटी अच्छी हो जाए, समझनी हो जाए, उसका रोग चला जाए। तो कि हाँ, शास्त्र में इसका उपाय है। तब उन्होंने ज्ञान पंचमी की पूरी क्रिया बताई कि ज्ञान पंचमी के दिन आराधना करना, साधु भगवंत की गुरु पूजन करना, और गुरु की बुक्स की पूजा करना, सरस्वती माता की पूजा करना, उपवास करना, 51 कमाशना देना, 51 साखिया बनाना, 51 नैवेद्य चढ़ाना, 51 फल चढ़ाना, और 51 प्रदक्षिणा देना, 3 टाइम देव वंदन करना, 2 टाइम प्रतिक्रमण करना। इस तरह से बढ़िया आराधना करना। और ऐसी अगर आराधना आपकी ये बेटी करेगी तो आपकी बेटी जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया? सुंदरी ने भी ये बातें सुन ली थी। तो उन्होंने तब से, जिस दिन दिवाली के बाद पाचम आई, तो उन्होंने 1 पाचम, 2 पाचम, 3 पाचम, एवरी मंथ की शुद्ध पाचम में वो इस तरह से उपवास करती गई। धीरे 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 क्या हुआ? उसके आंखों की रोशनी अच्छी हुई, उसको धीरे धीरे कान से सुनाई देने लगा, उसके धीरे धीरे मुंह से अक्षर भी निकलने लगे। फिर क्या हुआ? उसका धीरे धीरे करके रोग भी गया, उसके पाँव भी अच्छे हो गए, उसके हाथ भी अच्छे हो गए, वो एकदम ब्यूटीफुल राजकुमारी बन गई। इस तरह से उन्होंने 5 साल और 5 महीने आराधना की। फिर उनको ऐसा लगा ये संसार असार है, मुझे इस संसार में नहीं रहना। और तब उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा ली और उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेके वो बहुत अच्छा संयम पालन किए। संयम पालन करके अभी वो देवलोक में जाएंगे, और आगे आगे जैसे उनके बहू होंगे, फिर वो महाविद्या क्षेत्र में जाएंगे, वहां श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पास में दीक्षा लेंगे, और वहां से वो मोक्ष में जाएंगे। तो ये थी हमारे, किसकी स्टोरी थी ये? किसकी स्टोरी थी? हाँ नेहा, ऐसे ही बताओ, मुझे मालूम पड़ जाएगा। गुण मंजरी। मुझे लगता है कोई बहुत ध्यान से ही नहीं सुनता। ये किसकी स्टोरी थी? गुण मंजरी। और किसके रिलेटेड स्टोरी थी? ज्ञान की आराधना। यानी कि किस तरह से ज्ञान पंचमी का पर्व मनाना, ये उसकी पूरी स्टोरी थी। स्टोरी कैसी लगी सबको? यस, अभी मुझे बोलो। अभी जब धारा, सिट प्रॉपरली, आपको झूले में बैठना हो तो पूरा दिन बैठना, लेकिन जब क्लास में बैठो तो अच्छी तरह से बैठना, ओके? फाइन। तो अभी ज्ञान पंचमी की आराधना कौन कौन करेगा?
अरिया ने बताया, यस, अरिया इज गोइंग टू डू तुषित अनुत्सव। सभी ज्ञान की आराधना करेंगे। देखो, अगर आप लोग ज्ञान की आराधना करोगे तभी आपका ज्ञान और ऊपर 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 अच्छा बढ़ेगा, राइट। चलो, अभी आज ज्ञान की फिर आराधना की एक स्टोरी सुन ली, या और ज्ञान पंचमी का पर्व कैसे मनाना वो भी सुन लिया। अभी हम लोग सब क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। स्टैंड अप ओवेस। यस। अब इन आउट खेले कि अप डाउन खेले? चलो एक नया गेम खेलते हैं। अर्यंत ऐसे, सिद्ध ऐसे, आचार्य नीचे। अर्यंत, सिद्ध, आचार्य। अर्यंत, सिद्ध, आचार्य। अर्यंत, सिद्ध, आचार्य। अब मैं सिद्ध बोलूंगी तो सब लोग ऐसे करना, और आचार्य बोलूंगी तो नीचे करना। ओके, स्टार्ट करें। चलो, स्टैंड अप एवरीवन, स्टैंड अप, तो ही मजा आएगा। और एक ट्रायल रहेगा, उसके बाद ऑल रियल्स, और जो जो आउट हो जाएगा अरिया, वो बैठ जाएगा। ओके अरिया? यस। इवन मदर्स कैन प्ले, फादर कैन प्ले, ब्रदर कैन प्ले, सिस्टर कैन प्ले, एवरीवन कैन प्ले। प्रथम खड़े हो जाओ, प्रथम जी खड़े हो जाओ। यस। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य। आचार्य, सिद्ध, अर्यंत। अर्यंत, सिद्ध, आचार्य। आचार्य, सिद्ध, अर्यंत। अर्यंत, सिद्ध, आचार्य। आचार्य, सिद्ध, अर्यंत। अभी सबका गेम चालू। अर्यंत, अभी मैं एक्शन नहीं करूं। अर्यंत, आचार्य, सिद्ध, सिद्ध, अर्यंत, आचार्य। आचार्य। अच्छा, अभी मैं फास्ट फास्ट बोलूंगी, ओके? तभी तो सभी फटाफट आउट हो जाएंगे। अर्यंत, आचार्य, सिद्ध। फास्ट फास्ट करो। अर्यंत, आचार्य। अर्यंत बोला तो सबने ऐसे किया था। अर्यंत, जो जो आउट हो गया है अपने आप बिना चीटिंग के बैठ जाएंगे। अर्यंत, सिद्ध, आचार्य। आचार्य, सिद्ध, अर्यंत। अर्यंत, आचार्य। आचार्य, सिद्ध। साधना अच्छा खेल रही है। अर्यंत, सिद्ध, आचार्य। ध्वज तो खेल भी नहीं रहा है, ध्वज बूढ़ा हो गया। अर्यंत, सिद्ध, आचार्य। आचार्य, उपाध्याय नहीं है, उपाध्याय। अर्यंत, सिद्ध, आचार्य। आचार्य, आर्यंत। अर्यंत, अर्यंत, सिद्ध, आचार्य। आचार्य, सिद्ध, अर्यंत। सिद्ध, अर्यंत, सिद्ध, अर्यंत, सिद्ध, अर्यंत। बहुत सारे बच्चे तो खेलते भी नहीं है। सिद्ध, अर्यंत, सिद्ध, तेशी, गौरव, आप लोग तो खेल भी नहीं रहे हो। स्टैंड अप एंड प्ले। श्रेयांश सा सोता सोता पड़ा मत रहे, बैठा है। सिद्ध, आचार्य। अरिया तो इतना मस्त खेल रही है। सिद्ध, आचार्य तो कर ही नहीं रही है। हाँ। अर्यंत, अर्यंत, सिद्ध, आचार्य। आचार्य, सिद्ध, अर्यंत। चलो, बहुत अच्छा खेला आज, सबने बहुत अलर्ट होके खेला। सबके लिए सब क्लैप करेंगे। एवरीवन क्लैप फॉर एवरीवन। यस। नाउ लेट्स प्ले। Sing my baby, sing, sing, sing. Sing my baby, sing, sing, sing. Dance my baby, dance, dance, dance. Dance my baby, dance, dance, dance. Jump my baby, jump, jump, jump. Jump my baby, jump, jump, jump. Sing my baby, sing, sing, sing. Dance my baby, dance, dance, dance.
Jump my baby, jump, jump, jump. Round my baby, round, 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 round. Jump, 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 jump. Sing, 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 sing. Dance, 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 dance. Sing, 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 sing. Dance, 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 dance. Sing, 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 sing. Dance, 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 dance. Dance my baby, dance, dance, dance. Sing my baby, sing, sing, sing. Jump my baby, jump, jump, jump. Round my baby, round, round, round. Round my baby, round, round, round. Round my baby, round, round, round. Jump my baby, jump, 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 jump. लंबे हो जाओ, लंबे हो जाओ. Jump, 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 jump. Sing my baby, sing, sing, sing. Sing my baby, sing, sing, sing. Jump my baby, jump, jump, jump. ये निवृत्ति तो इतनी थक गई है, बुढ़ी हो गई है. Jump my baby, jump, jump, jump. Jump my baby, jump, jump, jump. Sing my baby, sing, sing, sing. Jump my baby, jump, jump, jump. Dance my baby, dance, dance, dance. ओ छोटा लड़का भी डांस कर रहा है, कितना क्यूट है. वंशी कश्यप क्या लिखा हुआ है. राउंड माय बेबी, राउंड राउंड राउंड. राउंड माय बेबी, राउंड राउंड राउंड. सिंग माय बेबी, सिंग सिंग सिंग. जम माय बेबी, जम जम जम. जम 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 जम. Jump, 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 jump. Sing, 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 sing. Dance, 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 dance. Vidhi Kataria. Dance, 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 dance. Jump, 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 jump. Come on. Now सभी जने बैठ जाएंगे. Take a deep breath. एकदम अच्छा से श्वास अंदर लीजिए और श्वास बाहर छोड़िए. ए विया को इतनी नींद क्यों आ रही है. ए टी शर्ट नीचे करने का. लोकांश ड्रेस. अभी डीप ब्रीथ इनसाइड, डीप ब्रीथ आउटसाइड, डीप ब्रीथ इनसाइड. लोकांश नीचे बैठ जा. लोक का अंश है उसके अंदर, इसलिए इसका नाम है लोकांश. यस. अभी एवरीवन क्लोज योर आईज. एवरीवन क्लोज योर आईज. अभी आंखें बंद. डीप ब्रीथ लीजिए. आंखें बंद करके श्वास अंदर लीजिए और श्वास बाहर लीजिए. फिर आपको क्या करना है, धीरे से सभी ध्यान करना है कि हम ज्ञान पंचमी की आराधना, जब ज्ञान पंचमी का दिन आएगा हम उपवास करेंगे. जैसे जैसे विधि बताई है प्रतिक्रमण देववंदन करेंगे और अच्छी से अच्छी क्रिया करेंगे ताकि हम ज्ञान की आराधना करके हमारे मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं. हमारी बुद्धि स्वच्छ, हमारी बुद्धि सुंदर, हमारी बुद्धि मजबूत और श्रेयोपशम जबरदस्त हो जाएगा. अभी हम क्या करेंगे, आंख नहीं खोलेंगे. वी विल रब अवर हैंड्स. रब अवर हैंड्स. रब करेंगे आंखों, हाथों को रब करेंगे. आंखों को नहीं खोलेंगे. आंखों को नहीं खोलेंगे. आंखों में पावर होता है. और हाथों को रब करेंगे. हाथों को रब करके आंखों के ऊपर घिसना नहीं है, आंखों के ऊपर जस्ट रखना है. ऐसे धीरे से आंखों के ऊपर रखेंगे. ऐसे 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 धीरे करके पूरे पावर में अपने हाथों से पूरे बॉडी में पावर दे देंगे. राइट. अब धीरे से आंखें खोलेंगे. चलो अभी क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड. जिनको भी अभी तक हमने जो सिखाया, जिनको भी आज के विषय में जो भी डाउट है, फटाफट हैंड रेस. Rohan, you can ask your doubts. Pari, फास्ट फास्ट. यस. ज्ञान पंचमी का दिन हमें नहीं पता है कब है. ज्ञान पंचमी का दिन मैंने बोला ना, दिवाली के बाद 5वां दिन. ओके मैम. Tattva, Nidhi, यस यस सुमन आरव की मॉम को भी कुछ पूछना है तो उनको भी yes, आप ऑन करो. हाँ. yes, पहले यस मैं पूछना पूछ जाना जल्दी पूछना किसको म्यूट करो. Tattva पहले पूछो बेटा. निधि 2 minutes wait. ये तो पूछो ज्ञान बिस्किट तो नहीं खाना चाहिए. बिस्किट को नहीं खाना चाहिए ना आपका. क्या बोल रहे, समझ में नहीं आया.
नो से अच्छे से पूछो। बिस्किट क्यों नहीं खाना नाम लिखा हुआ था? बिस्किट इसलिए नहीं खाना, बिस्किट अपक्षय होता है, वो खाने योग्य नहीं होता है, बाहर का बना होता है, गंदे गंदे पदार्थों से बना रहता है, इसलिए बिस्किट बाहर का नहीं खाना। मम्मा जो घर पे बनाते हैं, होममेड बनाते हैं, वो खा सकते। निधि, हाँ मैम। मैम आपने बोला था कि वो तो उसको सुनाई कैसे दिया? उसने ज्ञान की आराधना की ना, तो उसके ज्ञानावरणीय कर्म का श्रेय हुआ, और वो धीरे धीरे हेल्दी हो गई, अच्छी हो गई। आरव, मैम, यस। जय जिनेन्द्र मैम। ये जय जिनेन्द्र। मैम, खाली ज्ञान पंचम जो दिवाली के बाद आती है, उस एक ही दिन करने से हो सकता है या पूरे साल के पंचम को करना पड़ता है? पूरे साल की पांचम करना, 5 साल 5 महीने कंटिन्यूस करना, अच्छा, हर महीने की पंचम? हर महीने की शुद्ध पांचम। हाँ, शुद्ध पंचम को। और हाँ। बच्चों को खाली वो पंचम भी कराए तो चलेगा? नहीं, बच्चे अगर कर सकते हो तो बड़े दिन है, उनसे उपवास नहीं होता, एकादश होता तो एकादश ना कराओ, बियाश होता अच्छा, तो बियाश ना कराओ। अगर वो भी नहीं होता तो उस दिन उनके पास ज्ञान की पूजा आदि करा के रात्रि भोजन त्याग कराना, प्रतिक्रमण कराना शाम का। अच्छा। तो जितना हो सके बच्चों से अभी से थोड़ी थोड़ी आदत पड़ेगी, तो बढ़ते बढ़ते उपवास भी चला जाएगा। हाँ, और मैम मेरे को ये पूछना था, नौकाशी 50 मिनट पहले अपन लेते हैं, सूर्य उदय हाँ, होने के बाद? नहीं, पारना 48 मिनट के बाद है, लेकिन अच्छा, लेना उससे पहले। हाँ, सूर्योदय के 48 मिनट पहले कभी भी ले सकते हैं। सूर्य उदय के समय ले सकते हैं मतलब? हाँ हाँ, अगर आप अभी समझो अभी 6 बजे ही उठे तो सूर्योदय तो ऑलरेडी हो चुका, तो तभी हाँ। भी ले लो। जब आप जागते हो तभी 12 नवकार गिनते ही पहले उगे सूर्य नवकार से पचकाने ले लेना। अच्छा, जितने खाली 12 चार नौकार? जाते हैं, आप पचकान में बंधे हुए रहते हाँ, 12 नौकार गिन के और नौकार से पचकाई, ये वाली। हो। हाँ, थैंक यू मैम। मैम, हमने नया थैंक यू। ज्वाइन किया है, ये हर संडे चलता है या रोज चलती है क्लास? शुद्ध ज्ञानम किड्स एवरीडे आ रहा है, अच्छा। और आज इसको जब 6th डे हो गया। ये समर के लिए है, स्पेशल हाँ, क्लासेस। समर के लिए 6th डे। हाँ, अच्छा, उसके बाद नहीं होगा समर के बाद में? नहीं, समर के नहीं, समर के लिए बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। अच्छा। जैसे एवरी सैटरडे हम मेरे जिन शासन के सितारे क्लासेस चलती हैं। हाँ, तो अच्छा। वो हमारे यहीं चलती है, हम ही वो चलाते हैं। अच्छा, उसका लिंक भेजेंगे, जैसे हम रेगुलर रखना चाहते हैं तो। मैं तो बीकानेर से बोल रही मतलब। हाँ, तो रेगुलर ही है, आप सुमन जी से कांटेक्ट कर लीजिए, और सुमन जी आपको उस जिनशासन के सितारे ग्रुप में भी डाल देंगे। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, मेरा कांटेक्ट नंबर आपको मैसेज किया हुआ है, ओके। तो आप मेरे को उसमें से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। यस। साधना जैन, मैम। यस, जल्दी बोलो बेटा। मैम, आपने बोला था ना कि ज्ञान पंचमी के दिन बुक्स और पेन चढ़ाते हैं करके। तो कुछ लोग क्या करते हैं, चढ़ा के फिर से घर लेके चले जाते हैं, वो लेकर जाना ज्ञान की नहीं विराधना जाना, होती है और ना। दूसरा पेन तो बहुत मामूली है, उस दिन तो आप सोना भी चढ़ा सकते हो, चांदी भी चढ़ा सकते हो। वही कुछ जने आके उसको लेके चले सोना, जाते हैं, वो चांदी या ज्ञान की पैसा विराधना धन होती है ना। बनाने के लिए। हाँ, कुछ जने लेके चले जाते थे, वो ज्ञान की विराधना होती है ना। आपको रॉन्ग ही है, लेके ही नहीं जाया जाता है। आप किसी को कुछ दे देते हो तो वापस लेके जाते हो क्या? मैम, और आपके पास वो बुक है, वो मुझे चाहिए एक्चुअली। साधना, आपको क्या चाहिए? बुक चाहिए? हाँ। आप कहाँ रहते हो साधना? मैं वेलूर, तमिलनाडु। वेलूर। अच्छा, वेल्लूर में ही रहते हो ना। आपको कभी चेन्नई आने का काम पड़ता है? कभी कभी आती हूँ। हाँ, जब कभी आप चेन्नई आओगे तब आप मुझसे बुक लेके जाना, आप कहाँ पर मुझे रहते हो? कांटेक्ट करना, ठीक है? नंबर नहीं आपका मेरे पास। कल बोल दिया था ग्रुप में। और सुमन आंटी के नंबर ले लो, आप सुमन आंटी को कांटेक्ट कर लेना। सुमन आंटी का नंबर? सुमन, आप नंबर दो। ओके। मैम, हाँ, दूसरे लोग बोलते जाओ। यस लोकांश। मेरा डाउट था कि जैसे अगर अपन एकादशना करते हैं तो उसमें क्या क्या क्रिया कर सकते हैं? क्रिया पूरी वही करनी है, आप एकादश ना करो, अभी करो, वही करना है ना? क्रिया आपको वही करनी है। जय लोकांश को जय छोटा जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। मैं लोकांश की मम्मा बोल रही हूँ। बोली लोकांश मम्मा।
हाँ, लोकांश 2.7 इयर्स का है। मैं वो फर्स्ट क्लास का रिव्यू आपको देना चाहती थी। जो हाँ आपने 5 ज्ञान सीखा है वो उसी दिन सीख गया एंड प्रॉपरली चैंट कर रहा है डेली। तो अच्छा थैंक अच्छा यू सो मच। मतलब अभी मुझे एक चीज सीखने मिली कि हम बच्चों को एक्शन से भी जो नहीं सिखा सकते वो सिखा सकते हैं। तो अभी अगर यस वो कर ले तो मैं बता दो, बोल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हाँ हाँ, पांचवा, केवल ज्ञान। मतलब 1 डे में ही वो सीख गया। थैंक यू सो मच। और हमें एक न्यू डायरेक्शन देने के लिए भी थैंक थैंक यू सबके साथ शेयर करने के लिए, आपको थैंक यू। यू। यस यस, वेलकम वेलकम। मिलोनी, यस जल्दी से बेटा, फास्ट। सिखाती है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है बेटा। जल्दी चिराग, बोलो। चिराग, चिराग, यस मैम। बोलो बेटा आपका क्या डाउट है? मैम, आपने जो हमें स्टोरी सिखाया है उसमें ना मॉरल धर्म था ना, उसमें से हमें ना कितने धर्म होते हैं हमारे? सुमन इन्होंने क्या बोला मुझे कुछ समझ में वॉइस नहीं आया। क्लियर नहीं आ रहा आपको उषा जी, समझ में? इनकी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ मुझे तो कुछ समझ में नहीं जी, आया। वो आपकी धर्म की स्टोरी थी ना आपकी वॉइस क्लियर नहीं है बेटा। आंटी? मैम, यस, मैम एक सेकेंड, क्यों मनाते हैं हम? डाउट पूरा कर लो मैम। छोड़ो। चिराग जल्दी से पूछो बेटा। मैम, यस, मैम हमने ना पूछा था कि स्टोरी का मॉरल धर्म था ना, हमें हमें हमेशा ना धर्म करना चाहिए। यस, मैम टोटल धर्म करना चाहिए, बस ये पूछना है। यस बेटा, स्टोरी का मॉरल वही था। परम, यस मैम। जल्दी से आपका डाउट पूछो बेटा। मैम हमारा हर बार जो ज्ञान पाचम का दिन आता है वो दिवाली के बाद 5 दिन बाद क्यों ही वहीं पे क्यों ही आता है, कोई दूसरे दिन क्यों नहीं आता? वो तिथि उसी दिन की है बेटा। उषा जी मैम, म्यूटेड हो, जस्ट अ मिनट। उषा जी आप म्यूटेड हो। मैम, यस, मैम आप मेरे को बुलाते ही नहीं हो कभी भी। कौन है कौन है ये, कौन है, नाम बोलो। सुहानी। सुहानी? कितनी सुहानी है, मैंने बुला दिया। अभी एक बात बोलूं, इसके अंदर 250 किड्स होते हैं, तो मैं तभी का तभी इतने सारे नाम बोलूंगी तो क्लास सिर्फ नाम में पूरी हो जाएगी। इसलिए अगर मैं किसी का नाम भी नहीं बुलाऊं तो समझना कि आंटी ने नाम बुला दिया। आई लव ऑल द किड्स। मैम एक क्वेश्चन पूछूं? पूछ सुहानी। हमको बाहर का बिस्किट सब क्यों नहीं खाना चाहिए मैम, चिप्स मैंने वगैरह? अभी बोला था कि वो अच्छी चीजों से नहीं बना होता है, मैदे से बना होता है, उसमें जीव भी बने हुए रहते हैं, वो लोग ऐसे ही बना देते हैं, तो फिर वो कच्चम मुच्चम फैक्ट्री में बनता है, तो वो सभी छाना हुआ पानी भी नहीं रहता है, वो सभी अपने हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता, और भगवान ने बताया वैसे जैनापूर्वक भी नहीं होता, इसलिए उसको मैम बोलते हैं मैं- अभ्य। यानी वो मैम खाने मैंने योग्य नहीं होता, इसलिए नहीं खाना चाहिए। मम्मी को बोलो मिठाई बनाएंगे, मम्मी को बोलो घर पे होममेड बिस्किट्स बनाएंगे, वो खाना। ओके मैम, एक मोबाइल में मैंने देखा कि पिस्ता मैम यस श्रुत, શેમાંથી બને ખાલી એટલું પૂછે, ખવાય કે ના ખવાય? जल्दी से श्रुत। हाँ बोल। तेजस मेहता बोलो। बनता है।
क्या बोला ये? चीज चीज किस में से बनता है? खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? किससे बनता है? चीज किसमें से बनता है? खाना यूट्यूब खोलो, चाहिए कि मालूम नहीं पड़ खाना जाएगा। चाहिए, पूछे उषा जी। चीज के लिए खाना यूट्यूब चाहिए खोल कि नहीं खाना चाहिए? उसको खाना चाहिए या नहीं? चीज नहीं खाना चाहिए। कैसे बनता है कुछ नहीं जानते। कैसे मम्मी को बनता है? बोलो यूट्यूब में जैन चीज कैसे बनती है, उसका वीडियो बना हुआ है। वो चीज देखकर बना सकते हैं और उसी दिन खा सकते हैं। ओके मैम। ये सैमसंग SM M315F कौन है बेटा? आपका नाम क्या है? अनम्यूट करो जल्दी से। बोल। आपका नाम क्या है बेटा? बताओ। मैम मैम ज्ञान पावर कल्पना भी कर सकते हैं। कृपा वेट। मैम यस। बोलो बोलो, मैम मैम बोलोगे तो क्वेश्चन कहाँ से निकलेगा बाहर? बोलो। मैम मैं कल्पना कर सकते हैं? हाँ, अगर आपसे उपवास नहीं होता है तो आप बेकार से ना कर सकते हो, क्योंकि आप कल्पना लोग कर हो। सकते हैं? कृपा प्लीज वेट, हाँ कर 2 सकते मिनट हो, वेट। आंसू कर लेना। ज्ञान पाचन के दिन एकाधिकार कर सकते हैं मैम? हाँ हाँ कर लेना, आप लोग छोटे बच्चे हो इसलिए कर लेना, वरना नहीं कर सकते। आप दिविशा। शुरुआत करो एकादश में से, फिर धीरे धीरे उपवास कर लेना, ठीक है? मैम दिविशा यस। मैम अगर ज्ञान पांचम के दिन अगर हमसे उपवास या कोई भी नहीं हो सकते तो रात को मतलब तिवियार ऐसे चौवियार कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। वो बोलो रोज मैम। कर रही है मैम। बेटा, दिव्या चौबियार। मैम कपड़ों पे बोलो। मैम को जो कपड़े होते हैं उस पे रेडन वाले कपड़े डालते हैं या नहीं डालते? या नहीं डालते? समझ में नहीं आया बेटा, कैन यू रिपीट? जो मैम को बोलो कपड़े कपड़ों होते हैं पे उस जो पे लेटर क्या होते हैं? और रेडन वाले भी डालते हैं तो नहीं डालते? हाँ ये आपका टी शर्ट है ना, उसके ऊपर लेटर्स लिखे हुए हैं ना, तो इससे ज्ञान की विराधना होती है। लेटर्स वाले कपड़े भी नहीं पहनना। और आंटी ये जो नवकारसी आपने बताया था वो पारने से पहले 3 बार नमकार मंत्र ओके, बोलना है ना? यस। जैसे कि आप ऐसे कि मैंने ऐसे जमीन के ऊपर ऐसे हाथ रख दिया, तो ऐसे 3 नवकार ठीक गिनना। है जी। हाँ 3 नवकार गिनते समय हाँ जी। ऐसे रखना, और ये हाँ मुट्ठी जो है वो जमीन पे रखना। 3 नवकार गिनना। आपको जो अगर खाना खाना है तो खाना खाओ, पानी पीना है तो पानी पियो, जो भी आपको लेना है वो लो। आंटी मुट्ठी सज्जे हाथ की है कि राइट हैंड की है कि लेफ्ट हैंड की है? मुट्ठी मुट्ठी राइट हैंड की, मुट्ठी राइट हैंड की, लेफ्ट हैंड। और आंटी मैम नवकारसी लेने से पहले 12 बार बोलना है नवकार मंत्र के? बच्चे सीधी नवकारसी ले सकते हैं? सीधे नवकार से ले सकते 8 हैं। नौकर 12 नौकर गिनने के बाद नौकरसी का पचकान ले सकते हैं। हाँ अगर ठीक आपको है जी। नवकार 8 गिनना है तो आप 8 भी गिन सकते हो, और नहीं नवकार गिनना 3 भी गिनना है। ये नवकारसी का 8 नवकार से कोई लेना देना नहीं है। ये एक आप ठीक जब है जी। उठते हो तो आप उठते से पहले नवकारसी का पचकान भी ले लो, उसके बाद में भी ओके नवकार गिनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका इसका ठीक कोई है। लेना देना नहीं है बस। ठीक है आंटी ठीक है जी। अंशु मैम यस। जो आपने ज्ञान पाचम को क्या क्या करना चाहिए एक बार वापिस से बोलना। अभी मैं बोलूंगी नहीं, मैं ग्रुप के अंदर फोटो डाल दूंगी, आप पढ़ लो। ओके। क्लास में सोते क्यों रहते हो? रिटो लिखो, इतने बड़े बच्चे हो, लिखना कविता जैन लास्ट है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल और लेंगे। जल्दी से बोलो बेटा अपना डाउट, अनम्यूट करो। कविता जैन। मैम मैं जब आपने स्टोरी ली थी ना, हाँ जब मैं ना थोड़ा मिस हो गई थी, तो आप शॉर्ट फॉर्म में वापस बोलोगे? उसका वीडियो नहीं, अभी भेज। तो टाइम खत्म हो गया बेटा, अभी टाइम खत्म हो गया। मैं स्टार्ट करूंगी तो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास भी एक बेटा इसके बाद में, तो वी हैव टू ऑफ द मीटिंग नाउ। इसलिए मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि class होता है अभी। सुमन जी अभी आप क्लोज कर रहे हैं। परमात्मा आपने हाँ। कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। थैंक यू ऑल।